हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो टाइप 6 था इसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। अब देखिए, यह जो दुकानदार है ये क्या किया, 7 पेन को 10 रुपये में खरीद लेकर आया। ठीक, तो हम यहाँ से एक पेन का मूल्य देख लेंगे तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या किया, 40% के लाभ पर बेच दिया, यानी ये अपने आप में 100% है। अब इस पर 40% लाभ लेगा यानी कितने होगा, 140 पर बिकेगा, बट्टे क्या देगा 100, क्योंकि परसेंटेज में है। ठीक, अब एक जीरो से तो एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना है, 2 रुपया। अब कह रहा है कि किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। एक पेन का मूल्य कितना है, 2 रुपया, तो 10 पेन का कितना होगा, 2 से आप भाग कर दीजिए। तो 2 से आप जैसे भाग करेंगे तो 10 रुपये में उसे कितना पेन मिलेगा, 5 पेन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 480 जो दिया है ये एक दर्जन के हिसाब से दिया है, और यहाँ पे जो बेचा जा रहा है प्रत्येक एक आर्टिकल के हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 480 जो ये मूल्य है ये कितने का है, एक दर्जन का। अगर हम यहाँ से एक प्रत्येक आर्टिकल का क्रय मूल्य निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, तो 12 चौका 48, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 40, यानी एक आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक तरफ आप प्राइस लिखिए, दूसरी तरफ क्या लिखिए, आर्टिकल लिखिए। अब देखिए, जब इसने खरीदा सीपी किया तो 40 रुपये के हिसाब से एक आर्टिकल खरीदा। ठीक, और जब इसने बेचा एसपी किया तो 42 रुपये के हिसाब से बेचा, 42 रुपये के हिसाब से बेचा एक ही आर्टिकल को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 40 रुपये में एक आर्टिकल खरीदा गया और 42 रुपये में एक ही आर्टिकल को बेचा गया। तो जब 40 के सामान को अगर हम 42 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो बच्चा जानता है कि 40 का सामान 2 में बेचा जाएगा तो 2 का फायदा होगा। ठीक, अब 2 का फायदा हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो 2 का फायदा किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी सीपी पे। तो सीपी कितना है हमारा, 40 है। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है, आप 100 से यहाँ पे गुणा करा दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ठीक, अब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी जो इसे प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट कितना हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, कह रहा अनिल 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो अनिल है ये क्या किया, एक खरीदा पैसे, मतलब यहाँ पे आप पहले सबसे पहले आप क्या करिए, प्राइस लिखिए और आर्टिकल लिखिए। ठीक, अब जब इसने सीपी किया, खर्च किया, यानी 8 रुपया जब खर्च किया तो इसको कितना आर्टिकल मिल गई, 6 आर्टिकल। अब फिर जब ये बेचा एसपी किया तो 12 रुपया जब खर्च किया तो 10 आर्टिकल, मतलब 12 रुपये में 10 आर्टिकल बेच दिया। अब यहाँ से हमें थोड़ा बताना मुश्किल होगा कि यहाँ पे हान हुआ कि लाभ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 रुपये में 6 खरीदा जा रहा है, 12 रुपये में 10 बेचा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल को एक जैसे बना लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक, तो आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनके एलसीएम से इनको गुणा करा देंगे, मतलब इनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करें या इनको पलट के गुणा करा दें, तो देखिए अगर इसको हम 30 से बना दें, 30, तो इसको 6 से 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। 10 को भी हम 30 बना दें तो 10 कितना करना पड़ेगा, 3 से, तो 10 के 30 हो जाएगा। अब दोनों आर्टिकल हमारा सेम हो गया,
अब जब आर्टिकल सही बराबर हो गया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। अब यहाँ पे हम 5 से गुणा कराए तो यहाँ पे भी हमें 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने कराए 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। अब 8 पंचे 40 ये हो जाएगा, और 12 के 36 ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे सीपी और एसपी देखें तो देखिए 40 रुपये का सामान 36 रुपये में बेच दिया गया, तो यहाँ पे तो इनको घाटा लग गया। तो घाटा कितना लगा, तो यहाँ पे लॉस हो गया कितना, 4 रुपये का क्या हुआ, घाटा लग गया। अब ये घाटा हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, 4 का घाटा हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल पे। क्रय मूल हमारा कितना है 40 से, परसेंटेज निकालना है 100 से, आप गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, ठीक। अब 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो इसे घाटा हुआ, लॉस हुआ, उसको 10% का क्या हो गया, घाटा लग गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। देखिए कह रहा 17 नंबर, कह रहा 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए, ठीक। यानी 2 बार सीपी किया गया, खरीदा गया 2 बार है, ठीक। यदि सभी फलों को 132 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक एक करके खरीदा गया और यहाँ पे बेचा गया तो दर्जन के हिसाब से बेचा गया, ठीक। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, एक बार प्राइस लिखिए और दूसरी तरफ क्या लिखिए, आर्टिकल लिखिए। जब पहले बार इस खरीदा गया CP1 किया गया तो किस हिसाब से 140 रुपये में और 15 की दर से, यानी 140 रुपये में 15 आर्टिकल मिला, फल मिला, ठीक। और जब दोबारा खरीदा गया CP2 किया गया तो यहाँ पे 120 रुपया देना पड़ा और कितना आर्टिकल मिला, 10 फल मिला, ठीक। अब देखिए हमारा जो आर्टिकल है डिफरेंट है और हमें निकालना है टोटल सीपी। टोटल सीपी यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी ये हो जाएगा। अगर टोटल सीपी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल सेम कर लें तो टोटल सीपी निकाल लेंगे। तो आर्टिकल सेम करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से, तो ये जाके 30 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से, तो ये हो जाएगा 30, 15 दूना 30 और यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से यहाँ पे गुणा करने मतलब यहाँ पे भी हमें, अगर इसके आर्टिकल में छेड़छाड़ हम किए हैं तो हमके सीपी में भी करना पड़ेगा, तो 3 से यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 1 2, 280 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 1 3, 360 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए टोटल सीपी अगर हम जोड़े तो कितना होगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा और 8 6 14 के 4 हासिल आएगा 1, 3 2 5 और 1 6 देगा 640 और आर्टिकल कितना हो गया 60। अब यहाँ पे जब बेचा जा रहा है, एसपी किया जा रहा है तो 132 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो 60 है, 60 में कितने 60 फल है, ठीक। तो इसमें कितने दर्जन बनेंगे, इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक दर्जन में 12 आएंगे आर्टिकल, ठीक। तो 12 पंचे 60 यानी कितना 5 दर्जन, ठीक। अब इसको हम या 60 फल कहें या इसी को हम 5 दर्जन कहें तो बात कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब कह रहा है कि 132 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि 132 रुपये में 5 दर्जन बेचा गया तो 5 दूनी 10 हासिल आएगा 1, 5 से 15 और 1 16 हासिल आएगा 1, 5 1 5 और 1 6, यानी कि 660 रुपया एसपी किया गया किस रेट से, 660 रुपये के रेट से। 660 रुपये में 60 फल बोलिए या 5 दर्जन के मतलब फल आर्टिकल बेच दिया। अब यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी देखें, सीपी और एसपी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि 640 रुपये का तो लागत मूल्य है, ठीक, और 660 रुपये में बेच दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंटेज में बताना तो 20 का फायदा किस पे, 640 पे। परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करा के और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए 2 से तो 10 दूना 20 हो जाएगा और इसको
32 दूना कितना होगा 64। अब और काट लीजिए 2 से, 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ये कितना हो गया 50 बटे कितना 8 लिखा, ठीक 50 बटे 8, ठीक। तो इसको और काट लीजिए 25 दूना 50 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक, अच्छा यहाँ पे 20 का फायदा 660 20, 0 से 0 का कैंसिल हो गया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको फिर से सुधारेंगे। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे 20 का फायदा हुआ है, किस पे हुआ है, तो 640 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 100 से गुणा कराना है, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 एकल 2, ये कितना 32 हो जाएगा। अब कितना लिखा, अब इसको काट लीजिए 8 दूनी 16, 4 से काट लीजिए तो हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कितना है 25 बटे 8, ठीक। वही तो दिक्कत हो रहा था, 25 बटे 8 हो जाएगा। तो इसको आप काटिए 8 त्रिक 24, एक बच जाएगा 3 सही 1 बटे 8% का क्या होगा प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक। आप क्या करिए, एक तरफ प्राइस लिखिए, दूसरी तरफ आप आर्टिकल लिखिए, ठीक। और जब इसने खरीदा सीपी किया तो किस रेट से 15 रुपए में 10 की दर से, यानी 15 रुपये खर्च किया तो 10 टॉफियाँ इसको मिल गई, ठीक। अब फिर वो जब बेच दिया किस रेट से बेचा 40 रुपये में 16 की दर से, यानी 40 रुपया लिया और 16 टॉफियाँ दे दिया। अब क्या करिए, अगर आपको हानि या लाभ पता करना है तो आर्टिकल को आपको एक जैसे करना होगा। तो 10 और 16 का एलसीएम कितना होगा, आप क्या करिए पलट के आप गुणा करा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप पलट गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 16 से गुणा करा दीजिए और इसको 10 से, तो ये भी हो जाएगा 160 और ये भी हो जाएगा 160, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे हमें गुणा करना है किससे, 10 से करना है, सॉरी 16 से गुणा करना है, यहाँ पे 10 से करना है, ठीक। अगर हम सीपी और एसपी यहाँ पे देखें तो देखिए 15 से गुणा करिए, 15 छक्का 90, हासिल आएगा 9, 15 एक कम 15, 15 5 20 और 4 24, 240 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 400 रुपया एसपी हो गया। 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 एक कम 15, 15 और 5 20 और 4 24, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा कितना होगा, अब यहाँ पे आप घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 160 का फायदा हुआ किस पे 240 पे। परसेंटेज निकालना है, आप 100 से गुणा करा दीजिए, ठीक, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब ये कितना लिखा है 200 बटे 3 लिखा है। अब इसको काटिए, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 240 का सामान 400 में बेचा जा रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितने का फायदा हो जाएगा, तो 0 में से 0 जाएगा 0 और 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और 3 बचा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1। प्रॉफिट हुआ हमें कितना 160। हमसे परसेंटेज में पूछा है तो 160 रुपये का फायदा किस पे 240 पे, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 240 ही है। परसेंटेज निकालना है, आप 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 200 बटे में 3, ठीक। अब 6 त्रिक 18, 6 त्रिक कितना होगा 18, फिर तो 20 हो जाएगा, 6 त्रिक 18
यानी कि 66.6666 इसे इस बार रिपीट होगा बार बार, तो इसको हम 66.67 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक, उस बार में हम क्या किए थे, ऑप्शन इस 19 वाले को देखने लगे थे, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। आइए उसको देखते हैं 19 वाला, फिर इसके बाद इसको इरेज कर दे रहे हैं अभी। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदी, उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप क्या करिए, एक तरफ प्राइस लिखिए और दूसरी तरफ क्या लिखिए, आर्टिकल लिखिए। ठीक, अब कह रहा है कि 15 रुपये में 5 की दर से खरीदा, यानी जब सीपी किया तो ये 15 रुपया खर्च किया और 5 मिल गया, 5 आर्टिकल। ठीक, 5 संतरे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इरेज कर दें इसको, 5 संतरे मिल गए। अब जब बेचा वो तो 5 रुपये में 3 की दर से, यानी 5 रुपये में 3 संतरे बेच दिया। तो यहाँ पे आप क्या करिए, आर्टिकल की वैल्यू को सेम कर लीजिए। सेम करने के लिए 15 दोनों को बना लीजिए, इधर 3 से गुणा करा दीजिए, इधर 5 से, और इधर भी 5 से, और इधर भी 3 से। तो कितना हो जाएगा, अगर हम सीपी और एसपी देखें तो ये हो जाएगा 15 या 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ठीक, अब 45 रुपये के सामान को 25 ही में ही बेच दिया जाएगा तो घाटा ही होगा ही होगा। कितना होगा, घटा लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा 20 रुपये का घाटा किस पे, 45 पे। परसेंटेज निकालना है तो उससे आप गुणा करा दीजिए। ठीक, परसेंटेज का साइन, अब ये काट लीजिए, 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी 400/9। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36, फिर 40 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36, फिर 40 हो जाएगा, इस तरह 44 सही 44 सही 4/9% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।